Is it okay to be just a housewife? Is it okay to stay at home? Today we are going to discuss on this topic. Hi, my name is Vinita Srivastava. I'm India's leading transformation coach and author or TEDx speaker, a founder and national director of VG Miss and Mrs. India Beauty Pageant, and the founder of Visionara Academy, which is an online academy to help women earn through their passion. And if you want to stay connected, then don't forget to subscribe to my channel and hit that bell button right now. So, okay, let's discuss this topic. It's okay to be just a housewife. सबसे पहले तो ये just a housewife is not working. क्योंकि एक housewife जितने काम कर लेती है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते. A housewife is a doctor. A housewife is a caretaker. A housewife is a sweeper. A housewife is a cook. A housewife is engineer. A housewife is everything. A housewife is the backbone of the family. And telling about her just a housewife is not working at all. She is not just a housewife. She is a housewife. आपके घर का कल्चर, आपके घर का हेल्थ, आपके घर की सिक्योरिटी, आपके घर की सेफ्टी, आपके घर का आपके बच्चों की एजुकेशन, सब कुछ एक हाउसवाइफ पर डिपेंड करता है. पर सिनोनिम्स क्या होते हैं हाउसवाइफ के? क्या सिनोनिम्स हैं हाउसवाइफ के? होम मेकर, हाउसकीपर, स्टे एट होम, हेल्पमेट. पर इसके कुछ और भी सिनोनिम्स हैं जिसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. सिग्निफिकेंट अदर, पार्टनर, सोलमेट, बेटर हाफ, कंपेनियन. इन सिनोनिम्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है ये कहने से पहले जस्ट अ हाउसवाइफ, बिकॉज यू आर lowering the value of a housewife. And it is okay. It is okay to be a housewife. It is okay to stay at home because you are the backbone of the family. But now here question arises, क्या आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिल रही है घर में? क्या आपको प्रॉपर वैल्यू मिल रही है जो भी आप कर रहे हैं? If not, then you should start thinking of earning also. If you are not financially independent, then the problem starts arising. और इसी वजह से लोग जस्ट हाउसवाइफ बोलते हैं. इन माई थॉट आई वॉज ओके व्हेन आई वॉज अ हाउसवाइफ, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी है, आपके बच्चे हैं, आपको बच्चों को देखना है. एक्चुअली सोसाइटी ने जो नॉर्म्स बना रखे हैं कि हस्बैंड को अर्न करना है और वाइफ को घर में रह के सारा काम करना है. दे आर द व्हील ऑफ अ कार. ऐसे कहते हैं ना, एक गाड़ी के दो पहिए हैं, पर दोनों पहियों को साथ में चलना है, दोनों पहियों को साथ में आगे बढ़ना है, तभी ही ये लाइफ आगे बढ़ सकती है, वरना बहुत डिफिकल्ट है. ऐसी कितनी ही फैमिलीज हैं जिनके घर में वाइफ्स डिप्रेशन में चली जाती हैं, जिनके घर में वाइफ्स को वैल्यू नहीं मिलती है. एंड देन दिस क्वेश्चन अराइजेस वेदर दे शुड स्टे एट होम और दे शुड स्टार्ट अर्निंग. तब एक कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है कि अर्निंग वाइफ ज्यादा अच्छी है या स्टे एट होम वाइफ ज्यादा अच्छी है. इसमें कुछ कंपैरिजन का सवाल ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही बराबर काम कर रही हैं. वेदर यू आर स्टे एट होम और वेदर यू आर अर्निंग, यू हैव अ प्रायोरिटी. एक घर आपकी हमेशा प्रायोरिटी रहती है और ये प्रायोरिटी एक हस्बैंड की भी होनी चाहिए. ओके, ही इज अर्निंग, ओके, ही इज ब्रिंगिंग मनी टू द फैमिली, एंड मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. And that is why maybe the importance is given to the husband more than to the wife, because he is bringing money. But you have to remember who is making you capable of earning that money, who is making you capable of being so healthy that you go out and earn money. That also you have to check. There are so many things happening in the life of a housewife. She is not taking care of herself. She is taking care of each and everything. And then the family members, all other family members, जो आसपास के बाकी family members हैं, in-laws हैं, they also start her looking down. उनकी भी नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिसकी वजह से एक हाउसवाइफ डिप्रेस्ड होती है, जिसकी वजह से एक हाउसवाइफ एक ऐसे समय में चली जाती है कि उसको हंसना पसंद नहीं होता, उसको गाना गाना पसंद नहीं होता, वो कुछ नहीं कर पाती है. When you got married, why you got married? First question. You got married because you wanted to have somebody at your house or you wanted a companion.
आपको घर में एक काम वाली चाहिए थी या कंपेनियन चाहिए थी? ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है। क्या आप शादी के समय में खुश थे? क्या आप अब खुश नहीं हैं? ये भी क्वेश्चन आपको पूछना है। अगर आप अब खुश नहीं हैं, तो क्यों खुश नहीं हैं? ये क्वेश्चन भी आपको अपने आप से पूछना है। Because during the time, whether you noticed or not, your wife molded herself in your house. जो आपको पसंद था वो उसने करना शुरू कर दिया। जो आपको खाना पसंद था वो बनाना उसने शुरू कर दिया। जिस तरीके से आपको रहना पसंद था वो उसने करना शुरू कर दिया। She molded herself and then she forgot her own identity. उसकी खुद की आइडेंटिटी क्या है ये भूल गई वो खुद क्या थी, क्या हो सकती थी, ये भी भूल गई वो। तो अब ये समय आ गया है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा आजकल की जो लड़कियां जो शादी करने जा रही हैं, उनकी नज़र में अगर ये सवाल आ रहा है कि क्या केवल हाउसवाइफ बने रहना गलत है, तो इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हम सबकी है, आप सबकी है। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा, जेनेटिकली वुमेन are like they are caretakers, they love taking care of the house, they love being at home, because stay at home का मतलब ये नहीं है कि वो घर में सिर्फ रह रही है। stay at home का मतलब है she is taking care of your house, she is taking care of that part of your life which is the most necessary part in your life. If your house is not there, if your home is not there, you will be nowhere. So from now onwards, my message to everyone over there, either to men or to the women, it's okay to be a housewife. It's okay. It's your decision whether you want to be a housewife or whether you want to earn. But you will have to see whether you are happy over there and whether the house जो आपका backbone है, जो आपका base है, जो एक धुरी है आपकी लाइफ की, क्या वो अच्छे से चल रही है? क्योंकि अगर आपका घर खुश नहीं है, तो घर वाले भी खुश नहीं हैं और घर वाले प्रॉस्पर भी नहीं कर सकते। It is up to you to see how important you are for others, and it is up to others to see how important you are for them. So whether being a housewife or whether not being a housewife, it's up to you. Your happiness is of the priority. So if I could touch somebody, please don't forget to share this video to others. Please don't forget to subscribe to my channel, and please don't forget to hit that bell button.